मम्मी जी ये डिवोर्स पेपर्स। मम्मी जी आप प्लीज प्लीज सलोनी को समझाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसे कोई दुख नहीं दूंगा। मम्मी जी मैं सलोनी के बिना जीकर क्या करूंगा। बस नितिन, अब ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं। जख्म भी देते हो और कहते हो कि दर्द भी नहीं होना चाहिए। तुमने सिर्फ सलोनी का दिल नहीं दुखाया है, बल्कि एक मां को भी तकलीफ पहुंचाई है। अरे एक मर्तबा तुमने नहीं सोचा कि एक लाचार बाप पर क्या बीतेगी जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बेटी पर ये बीत रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नितिन। मेरी सलोनी ने एक अच्छी बीवी होने का फर्ज निभाया, लेकिन तुमसे चूक क्यों हो गई नितिन? तुम एक अच्छे पति क्यों नहीं साबित हुए? क्यों धोखा दिया तुमने मेरी बच्ची को? मैं तुमसे बहुत नाराज हूं नितिन, बहुत नाराज हूं। मम्मी जी मैं अपनी गलती के लिए हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ इससे आगे प्लीज मम्मी जी। सलोनी सलोनी आई एम सॉरी। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगा? मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इसके आगे। सलोनी मुझे माफ कर दो प्लीज। सलोनी अरे वाह, घर तो आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है, आज हर चीज का खुद ध्यान रख रही हो। दिल्ली से मॉम जो आ रही हैं और वो भी इस घर में पहली बार। आते ही ऊपर से नीचे तक पूरा घर देखेंगी और आंखों ही आंखों में या तो मुझे पास कर देंगी या फेल। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी माँ से इतना डरती हो। दुनिया की हर लड़की अपनी सासू माँ से थोड़ा बहुत तो डरती है। अरे तुम्हें थोड़ा बहुत डरने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरी माँ से बात हुई थी, वो तो आ ही इसलिए रही हैं कि तुम्हारा ख्याल रख सके। दादी बनने की इतनी खुशी है उन्हें, और डैड वो तो इतने एक्साइटेड है कि मैं क्या बताऊं। और ये डैड? मेरी बात कुछ अलग है। ये भी कुछ पूछने की बात है? अरे बाप रे, क्या हुआ? कहीं जाना है क्या? अरे मुझे नहीं, हमें जाना है। अरे डॉक्टर के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट भूल गई तुम। ओह, अब चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा ये फ्लावर्स तो अरेंज कर लो, फिर चलती हूँ। अरे हो जाएंगे, इतने सारे नौकर है ना घर में। चलो। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अधजहि लागा, जासु नाम त्रय आपन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। इस प्रसंग में हनुमान जी रावण को कहते हैं। एक बात पूछूं? हाँ पूछना। अगर रावण हनुमान जी के कहने पर राम जी से सच में माफी मांग लेता तो क्या राम जी उसे माफ कर देते? हाँ जरूर माफ कर देंगे। लेकिन रावण ने तो इतना बड़ा गुनाह किया है। अगर रावण सीता जी को लौटा भी देता तो क्या रावण का गुनाह माफ हो जाता? राम जी उसे क्यों माफ करते? क्योंकि राम जी का हृदय विशाल है। और वैसे भी कहते हैं ना बेटा कि अगर पछतावे की आग दिल में जलाकर सच्चे दिल से, साफ दिल से अगर माफी मांगी जाए तो ऐसे इंसान को माफ जरूर कर देना चाहिए। और फिर आज बेटा गलती तो इंसान से ही होती है ना, लेकिन जो इंसान गलती को माफ कर दे वो इंसान भगवान समान हो जाता है।
तो नितिन के साथ ये अन्याय क्यों माँ? इंसान गलती को माफ कर दे, वो इंसान भगवान समान हो जाता है। तो नितिन के साथ ये अन्याय क्यों माँ? जब नितिन भी सच्चे दिल से माफी मांग रहा है तो हम उसे माफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम रामायण सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं? जब नितिन सच्चे दिल से अपनी गलती कबूल कर रहा है तो उसे माफी क्यों नहीं माँ? भैया, क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं नितिन को माफ कर दूं? हाँ सलोनी, तेरे राज भैया ने हमेशा तेरी भलाई चाहिए ना। अगर तुम्हारे राज भैया को इस रिश्ते में थोड़ा भी खोट नजर आता तो वो खुद तुमसे ये रिश्ता तोड़ने के लिए कहते। देख, मैं नितिन की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब उसे सच्चे दिल से पछतावा है तो हमें उसे माफी देनी चाहिए ना। सलोनी प्लीज नितिन को माफ कर दो और अपनी सारी पुरानी बातें, गिले शिकवे दूर करके एक नई जिंदगी शुरू करो। जो रिश्ते अग्नि को साक्षी मानकर सबके आशीर्वाद के साथ जोड़े जाते हैं, उन्हें तलाक के कागज पर साइन करके मत तोड़ो। अपने अहम, अपने शक, अपने गुस्से को अपनी जिंदगी पर इतना हावी होने मत दो कि वो नाजुक रिश्ते पर भी भारी पड़ने लगे। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे रिश्ते में जो हल्की सी दरार आई हुई है उसे अपने प्यार और अपने विश्वास से भर दो। हाँ राज बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे मेरा दिल तो मुझे धिक्कार रहा है कि मैंने सोचा भी कैसे कि अपनी बेटी का घर तुड़वा दूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सलोनी बेटा, राज बिल्कुल ठीक कह रहा है। रिश्ते पल में तोड़े जा सकते हैं, लेकिन रिश्ते जुड़ते जुड़ते सालों लग जाता है मेरी बच्ची। अपना दिल बड़ा कर बेटा और नितिन को माफ कर दे। राज ठीक कह रहा है। कि अगर नितिन को अपने किए पर पछतावा है तो तेरा फर्ज बनता है कि तू उसके पछतावे का मान रखे। अपना घर टूटने मत दे बेटा। माफ कर दे नितिन को, राज की बात मान ले। माफ कर दे नितिन को बेटा, अपने भाई की बात मान ले और अपने घर वापस चली जा। ये लो तुम्हारी अमानत, अब संभालो इसे। नितिन बेटा, जितनी भी पुरानी बातें हैं उन सभी बातों को भूल जा।
देखो, सलोनी को भी अपनी गलतियों पर पछतावा है। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि तुम दोनों अपनी कमजोरियों को और अपनी ताकत को समझो और खुशी खुशी दोबारा से अपना घर बसाओ। हम लोग चलें बेटा। जीते रहो, खुश रहो। सलोनी, चलते हैं हम लोग। शुक्र है माँ, नितिन और सलोनी का रिश्ता टूटने से बच गया, वरना मैं तो बहुत ही घबरा गई थी। अरे बेटा, इस बात का सेहरा तो मैं राज के सर ही बांधूंगी। हम लोगों की आंखों पर तो गुस्से की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन मेरे राज ने वो गुस्से की पट्टी हटा दी। हाँ माँ, मुझसे और मनोज भैया से छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा समझदार है हमारा राज। अरे वो ही नहीं, ये रानी भी बहुत समझदार है। इन दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा सलामत रखे। राज ने बहुत ही पुण्य का काम किया है मधु। सोचना, अपनी बहन का घर बर्बाद और उजड़ने से पहले ही बचा लिया। कहते हैं ना कि भगवान भी जानता है कि दुनिया में अच्छे लोगों की सख्त जरूरत है। इसलिए तो मेरे भगवान ने मेरे राज को हमारे पास भेज दिया। अरे रानी, हलवा बना के नहीं अभी तक? अरे बेटा, उसे चैन से बना लेने दे। मैंने ही उससे कहा था कि शाम को जब राज आएगा तो उसके पसंदीदा हलवे से ही उसका मुंह मीठा कराएंगे, तभी तो इतने प्यार से बना रही है। जितने प्यार से बना रही है, राज शाम को आके इसका हाथ ही चूम देगा माँ। अरे क्या हुआ? रानी, तू भी कमाल करती है। जला लिया अपना हाथ ना, जल्दी से, जल्दी ला हाथ इधर ला। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। माँ, इतना नहीं चले, ठीक हो जाएगा। चुप कर, पानी से ठंडा कर उसको। ठीक हो जाएगा माँ। पानी तो डाल लेने दे। अरे माँ, कुछ नहीं है, मेरी नजर लग गई है। कह दिया ना, राज आके शाम को हाथ चूम लेगा। बस हाथ से कड़छी छूट गई। सोच रहे हो तुम? आरती, सलोनी वापस अपने घर चली गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर हाँ, तो ये खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है ही, पर बस बस दामाद जी, अब ये मत कहिए कि ये सब कुछ राज ने ही किया। हाँ, तो इसमें गलती क्या है? सच्ची तो है। क्या किया है मैंने? राज ने सबसे बात की और उसी ने सबको समझाया। वैसे बता रहे हैं, राज अगर ये सब नहीं करता तो और क्या करता? अब अपनी बहन को जिंदगी भर घर पे बिठा के खिलाता तो नहीं था ना? ऐसा बावला नहीं है राज, उसने तो अपने सर से बला टाली। मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? राज ऐसा नहीं है। मेरा भाई कभी ऐसा नहीं सोचता।
अरे अपनी बहन को उसके घर भेजकर उसका घर खुशहाल बना देना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वैसे बता रहे हैं दामाद जी, आप तो ना हमेशा गाय ही रहेंगे। दुनियादारी तो आपकी समझ में ही नहीं आती। ये सब कुछ आप नहीं समझेंगे कि पैसे की बचत कैसे की जाती है। मैं तो कहती हूँ राज से सीखिए कुछ। सलोनी को वापस भेज के वो सबकी आंखों में अच्छा भी बन गया और उसने अपने सर से बोझ भी झाड़ दिया, है ना? वैसे बता रहे हैं माँ, तुमने तो राज की सारी अच्छाइयों को बुरा कर दिया। तुम जैसे बातें बनाते हो ना, पता नहीं ये सारी बातें बनाना मैं कब सीख पाऊंगी। इसीलिए तो बता रही हूँ, मेरी बात को ना जरा ध्यान से सुना कर। हाँ। सुन, किसी भी बीज को पनपने की जगह ही नहीं देनी चाहिए, तो बाद में बड़ी मुसीबत होती है। वही तो। वही तो। वही तो। देखिए, मुझे 5-6 करोड़ की कोई परवाह नहीं है। मुझे वो कंपनी हर हालत में चाहिए। या May I come in, sir? हे, हाय काम्या। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आई, सिर्फ ये सूट देने आई थी। शादी पर जरूर पहनना। अब सिर्फ 5 दिन बाकी है प्रिंस। 5 दिन बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, है ना? काम्या, अब से मैं कुछ भी कहूंगी या सुनूंगी तो अपने प्रिंस से, रात से नहीं। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। प्रिंस, मैंने अपना वादा निभाया। इट्स योर टर्न नाउ। लव यू। अरे ये क्या, तूने तो अभी तक यही नहीं खत्म किया। जल्दी से खा तो फिर मैं और लेकर आऊं तेरे लिए। वैसे राज बेटा, तूने बहुत ही पुण्य का काम किया है। सलोनी का घर टूटने से बचा लिया। सलोनी अपने घर में खुश भी बहुत है। इतनी अच्छी बात थी तो मैंने रानी से कहा कि रानी, आज घर में राज की पसंद का हलवा बनना ही चाहिए। राज भी खाएगा और इसी बहाने हम लोग भी खा लेंगे, क्यों जी? अब सिर्फ 5 दिन बाकी है। 5 दिन बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। मैंने अपना वादा नहीं। इट्स योर टर्न। अब से मैं कुछ भी कहूँ, हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे। अब सिर्फ 5 दिन बाकी है। मैंने अपना वादा नहीं। इट्स योर टर्न। इट्स योर टर्न। इट्स योर। अरे कहाँ खो गया तू? सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ, सुन रहा हूँ, कहिए। राज, कई दिनों से मैं कुछ कहना चाह रही थी। बात तो पहले ही सोच ली थी मैंने। दरअसल बात यह है कि जब तेरे पापा बीमार थे ना, तब मैंने मन्नत मांगी थी कि तेरे पापा ठीक हो जाएंगे तो हम लोग श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे। अब ये ठीक होने लगे हैं तो क्या तू हमें उनके दर्शन के लिए ले जाएगा? हाँ माँ, जरूर लेके जाऊंगा। जीता रहे, खुश रहे। सुनते हैं हमारा बेटा हमें श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए ले जा रहा है। कामयाब, तुम्हारा प्रिंस अभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हुआ है। कोमल, क्या बात है बेटा? कोई परेशानी? हाँ पापा, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत नर्वस हो रही हूँ मैं। अरे इसमें नर्वस होने की क्या बात?
जरा आराम से रिलैक्स होके मन लगा के काम करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नो पापा, इट्स टू डिफिकल्ट। अब मुझे तो लगने लगा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? 2 कदम आगे बढ़ाए नहीं कि 4 कदम पीछे हट रही हो। यूं हार मानने से तो कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, मैं नहीं कर पाऊंगी में से नहीं निकाल दो, क्या रह जाएगा? मैं कर पाऊंगी। देखो बेटा, अगर मंजिल को पाना है तो मंजिल तो खुद चल के तुम्हारे पास नहीं आएगी ना, तुम्हें ही अपने कदम मंजिल तक बढ़ाने होंगे। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, हो सकता है तुम थक जाओ, तुम्हारे पाँव में पत्थर चुभे, लेकिन बेटा अगर नजर मंजिल पर होगी तो ये रास्ता तय हो जाएगा। हाँ पापा, अब आपकी बेटी की नजर हमेशा मंजिल पर ही होगी। अच्छा, तेरे को याद है बचपन में रानी और तुम्हारा कौन सा फेवरेट गाना हुआ करता था? हाँ, सुना सुना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। सर, आई एम नॉट सो श्योर कि ये प्रेजेंटेशन अप टू मार्क है भी या नहीं। Don't worry about that. Please proceed. Okay. And that's there. I can't believe this. Rani, please come to my cabin immediately. Yeah. So is everything okay? आओ बैठो। रानी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो मुझे तुम पर कितना विश्वास है। तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया रानी? हमसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ रानी, गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई। तुम जानती हो ना रानी कि हमारे ऑफिस में असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट कितने दिनों से खाली पड़ा है? तो फिर तुम्हें अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया? हम कुछ समझे नहीं करण। रानी, कोमल इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दिस जॉब। तुमने इनका नाम पहले मुझे सजेस्ट क्यों नहीं किया? जी? अरे मैं इनकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा हूं और आप दोनों ने तो ऐसी शक्लें बनाई हैं कि हम कुछ समझे नहीं करण। रानी, मैं तुम्हारी बहन यानी कि मिस कोमल मित्तल और उनके काम की तारीफ कर रहा हूं। रानी, अब तो मुझे मानना पड़ेगा कि मैं मित्तल सिस्टर्स से कुछ ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया। यू नो कोमल, योर प्रेजेंटेशन वॉज सिंपली। कोमल, मैं तो सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा था। आप मुझसे अगर कुछ गलती हो गई हो, इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग, देन आई एम वेरी सॉरी। नहीं सर, इनफैक्ट आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद अपने आप में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया है। थैंक यू सर। यू डिजर्व इट। जी, हम बहुत खुश हैं।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए, मुझे एक इतनी अच्छी और काबिल रिलेशनशिप मैनेजर देने के लिए। थैंक यू। और ये आपके लिए, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए। थैंक यू सर। You've done a great job. Congratulations. तो बस यही सब बोला है डॉक्टर ने। दिल्ली से मॉम का फोन है। लो। हाय मॉम। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना ख्याल तो रखती हो ना? जी बहुत ध्यान रखती हूँ। ओके सुनो बेटा, फिलहाल ठंड कुछ ज्यादा ही है, सर्दी से बचकर रहना, ऑलराइट? मॉम दिल्ली में सर्दी है, मुंबई में इट्स वेरी प्लेजेंट। वैसे तो मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग कर रखी है, लेकिन दिल्ली से कुछ खास चाहिए ना तो बताओ। और वो तुमने डायमंड के इयररिंग्स जो ऑर्डर किए थे ना, वो आ गए हैं, तो वो तो मेरे साथ में ले आती हूँ। ओके? थैंक यू मॉम। अरे बेटा, तूने बताया नहीं, तुझे दिल्ली से कुछ खास चाहिए कि नहीं? नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप और डैड जल्दी से आ जाइए। ऑलराइट बेटा, चल मैं रखती हूँ। ओके? एंड टेक केयर। ऑलराइट? बाय मॉम, टेक केयर। अरे कमाल करती हो तुम, मेरी माँ से बात कर रही हो, मेरी बात तक नहीं करवाई तुमने। मॉम ने तुमसे कहा ही नहीं बात करने के लिए। वैसे आजकल सिर्फ इस मॉम को इम्पोर्टेंस मिलती है। मतलब हमारी इम्पोर्टेंस खत्म। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। आई एम सो हैप्पी शालिनी। मी टू। मैं कम इन सर? आ जाओ। सर वो खाना लगा दूं? हाँ लगा दो, मैं आता हूँ। ठीक है सर। इस ऑफिस में काम करते वक्त कोई भी खाना नहीं खाता, और खाना खाने के वक्त काम करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, यू सी। सॉरी करण। अब खा सकती हो। ओके। क्या बात है माँ, कहाँ जा रही हो? वो भी अकेले अकेले इतनी तैयार होके? अरे तू भी जल्दी तैयार हो जा, चलना मेरे साथ, तेरी छोटी ननद सलोनी के यहाँ जाना है ना। अरे वहाँ जाके अब क्या करना है? वहाँ तो सब ठीक हो गया, वहाँ कुछ नहीं, मत जाओ। वैसे बता रहे हैं, तू तो है ना पगली की पगली। अरे भाई, तेरी गोद भराई का न्योता देने के बहाने जाएंगे, सबको न्योता देंगे, सलोनी को भी देंगे, और थोड़ा सा मजा वहाँ से लेके आएंगे। वैसे बता रहे माँ, तुम्हें तो हमेशा दूसरों के काम में ही मजा आता है, लेकिन तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो वहाँ नहीं जाने वाली। क्यों मगर? अरे माँ, तुम्हें पता है उसका स्वभाव, कुछ भी कहीं भी बोल देती है, और अगर तुम्हें कुछ कह दिया ना उल्टा सीधा तो मुझे ना कहना। हाँ। अरे भाई, दाल बिना तड़के के और बात बिना झगड़े के मजा ही नहीं देती। सुन, हम भी तो सुनाएंगे उसे थोड़ा कुछ। मौका भी है, मौसम भी है। अच्छा चल चल चल, जल्दी चल। और वो लड्डू वाला डब्बा लेना नहीं भूलना बेटा। हाँ, अरे कौन से लड्डू, कौन सा डब्बा? अरे वही लड्डू जो ना तुझे पसंद है, ना मुझे पसंद है, और ना दामाद जी को पसंद है। सलोनी को दे देंगे, हमारा नाम भी हो जाएगा, और वो लड्डू भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो पुराने से सड़े से लड्डू। बेवकूफ कहीं के अच्छे होते तो हम नहीं खाते क्या? हाँ, अभी लाई। अच्छा है का, चल ना बेटा, मुझसे नहीं रहा जाता।
सलोनी बेटा, अरे वाह, बड़ा अच्छा घर सजाया है तूने। ये ले। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, तुम अपने घर वापस लौट आई, मिठाई तो बटनी थी ना। वैसे बता रहे हैं, समधन जी ने तो हमारा मुंह मीठा नहीं कराया। मैंने सोचा मैं ही ले आऊं लड्डू। ना बेटा देख, अभी तू ना चाय ठंडे के लिए नहीं पूछना। कहते हैं ना, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, भला आप पानी क्यों पिएंगी? आपको खाने की जो आदत है, इसीलिए तो इतने दिनों से अपनी बेटी के घर पर बैठे खा रही हैं। लड्डू खाइए ना, लड्डू। नहीं बेटा, मेरा पेट भरा हुआ है। सलोनी, नितिन कैसे है? अरे ठीक ही होगा। अब भैया ऐश भी कर ली, बीवी ने माफ भी कर दिया। वैसे बता रहे बेटी, नितिन पे पूरी नजर रखना। मर्दों का ना कोई भरोसा नहीं होता। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास राज भैया जैसा भाई है। किस्मत वाली होती है वो बहनें जिनको राज भैया जैसा भाई मिलता है। उन बहनों का घर टूटता नहीं, बल्कि संवर जाता है। वैसे बता रहे हैं, हम इसलिए आए हैं कि कल आरती की गोद भराई की रस्म है, जरूर आना। मैं जरूर आऊंगी। वैसे भी गोद भराई की रस्म नंदों के बगैर पूरी तो नहीं होगी ना। चलना, और जगह भी तो जाना है न्योता देने। चल। पक्का सब हो गया? हो गया सब ना, क्या बाकी होना। चलना। I hope we will join hands to do further business. वेल डन। इस प्रेजेंटेशन के बाद आपकी कंपनी के साथ और बिजनेस क्यों नहीं करना चाहेंगे मिस्टर करण मल्होत्रा? थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रधान, बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, कि आज हमारे बीच जो भी डील होगी, इसका पूरा क्रेडिट मिस कोमल मित्तल को जाएगा, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में सारे फैक्ट्स इकट्ठे करना, रिसर्च डिटेल, सब कुछ ये इन्हीं की मेहनत है। मिस्टर प्रधान, आज हमें मिस्टर मल्होत्रा की कंपनी की सक्सेस का राज पता चला। मिस्टर मल्होत्रा, इस शहर के बेस्ट ब्रेन्स और वर्कफोर्स जो आपके पास है, वी आर प्राउड ऑफ इट। अरे आप लोगों को तो मेरी ट्रेड सीक्रेट का पता चल गया है। सो मिस्टर मल्होत्रा, आइए एक नई डील के साथ हम बिजनेस की शुरुआत करें। बिल्कुल मिस्टर प्रधान। सो बिग नाइट, हाँ? Yes. अब मैं सोच रहा हूं कि आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो मुझे आपको एक इनाम देना चाहिए। No, thank you. अरे क्या हुआ? मैंने तो सुना है कि चॉकलेट्स आपकी वीकनेस है। हाँ है, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं चॉकलेट्स खा खा कर मोटी ना हो जाऊँ। अब तो इसका मतलब आपने ये तय कर दिया है कि हर बार मैं आपको इसी तरह से इनाम देता रहूंगा, और हर बार आप इसी तरह से अच्छे प्रेजेंटेशंस देती रहेंगी, यानी कि हर बार आप अच्छा काम करने की आदत डालने वाली है। शायद। वेल, गुड फॉर मी देन। ये लीजिए। थैंक यू। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अब नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं जानता हूँ कि आप चली जाएंगी, लेकिन रात काफी हो चुकी है, और क्या है कि अब तो मार्केट में मेरी ट्रेड सीक्रेट का पता चल गया है, बेस्ट ब्रेन्स एंड वर्कफोर्स। तो डरता हूं कहीं कोई राइवल कंपनी आपको जॉब ना ऑफर कर दे और आप वहां चली जाएं। तो यू सी, आपको घर छोड़ने में
सबसे बड़ा स्वार्थ तो मेरा ही है। वैसे जिस कंपनी में अच्छा प्रेजेंटेशन देने के बाद इनाम में चॉकलेट मिले तो वो कंपनी मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। चलिए आइए। कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा होता है, इट्स ओके। देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट। हाय जीजू। हाय जीजी। देखिए हम जीजी के लिए अचार लेके आए। माँ ने अपने हाथों से बनाए, आरती भाभी के लिए भी बनाए। माँ ने कहा थोड़ा थोड़ा करके खाना। ये देखिए कमाल है, हम आपके लिए अचार लेके आए और आप हमसे हाय भी नहीं बोल रही हैं। क्या हुआ जीजी, आप अपसेट लग रही हैं? जीजू जीजी कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? रानी अब तुम ही समझाओ, सवेरे सबसे बैठी हुई है। जीजी हमें बताइए, जीजू से झगड़ा हुआ? I'm not pregnant.